हेलो फ्रेंड, आज क्लास में हम जो पेपर लेकर आए हैं वो रेट 2016 का पेपर है और इसे आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने सभी साथियों के पास इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी कराइए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ। क्या पहला क्वेश्चन है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, हानि के बराबर होता है विक्रम क्रय मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। तो 144 का क्रय मूल्य लिख देता हूँ मैं सीधा ही। 144 क्रय मूल्य यानी 144 पेनों का क्रय मूल्य माइनस 144 पेनों का विक्रय मूल्य और बराबर जो हानि है वो है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 6 पेनों का विक्रय मूल्य, बस ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये जुड़कर 150 हो जाएंगे। तो 144 का क्रय मूल्य बराबर 150 का विक्रय मूल्य, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे इधर आकर इसमें जुड़ेंगे तो 50 150 हो जाएंगे। अब देखो, जो क्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है वो तो विक्रय मूल्य है, तो ये तो है अपना विक्रय मूल्य और ये अपना क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम, हानि हो रही है। कितने की हो रही है हानि? 6 की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत बराबर 6 की हानि कितने पर? 150 पर गुणा 100, एक बार और नीचे 25। 1/25 का जो प्रतिशत बनता है वो आपका 4%। तो आपका जो इसमें ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा 4%। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अपना, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का योग गुणा यानी औसत गुणा संख्या, जो संख्या है उसको औसत से गुणा करेंगे। 7 गुणा 3 बराबर 21 कुल योग हो गया 3 संख्याओं का। तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा, जो पहली 2 संख्या इनकी 4 गुणा 2 संख्याओं का, तो कितना हो गया? 8। अब क्या कह रहा है अगला, तीसरी संख्या क्या होगी? इसको घटा दो 21 में से 8 को, 13 तीसरी संख्या होगी, जो आपका ऑप्शन बी होगा। नंबर 3 करना है कि कार का क्रय मूल्य 2,50,000 है और उसका विक्रय मूल्य 3,48,000 रुपये है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमें घटाना है। तो 3,48,000 में से जब हम क्रय मूल्य घटाएंगे 2.5 लाख, तो हमारे पास आएगा 98,000 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया? लाभ आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के बराबर होगा, जो लाभ हुआ उसको ऊपर रख दो और नीचे जो आपका क्रय मूल्य था 2.5 लाख रुपये वो रख दो और गुणा 100। 3 0 से 3 0 कट गई ये, और ये लो 25 चौक 100, यहाँ पे 10 आ गए। इसको 4 से गुणा कर दो, 39.9 हो जाएंगे, 10 का भाग लेंगे तो 39.9% जो है वो ये 39%, 9% बी आपका है 39.2%। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वह, कितने वर्षों में 12% ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? तो पहले तो 3,000 का साधारण ब्याज निकाल लो, मूलधन गुणा समय 1 वर्ष ले लो आप अपने यहाँ पे, और दर 12/100, 1 वर्ष का ही निकाल लेते हम। तो कितना गया ये? 360 रुपये आ गया। कितना गया? 360 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। अब 360 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, जबकि ये बता रहा है 1,080 रुपये कितने दिन में होगा। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 1 वर्ष के ब्याज का भाग दे दो इसमें। ये लो 1 0 से 1 0 36, आपका 3 वर्ष इसका हो जाएगा 3 वर्ष, ए ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, साधारण ब्याज की किस दर से धन 10 वर्ष का ब्याज
धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो देखो साधारण ब्याज, यही तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो वो धन ये रहा, उस धन को क्या बोलते हैं हम, मूलधन बोलेंगे। तो इस मूलधन को इसके नीचे ले आओ साधारण ब्याज के, तो ये लो साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 2/5, यानी मूलधन 5 रुपये है और साधारण ब्याज आपका क्या है 2 रुपये। हमने क्या निकालना है इसका कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है। और समय बराबर होता है, समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज आपका 2 गुणा 100 और मूलधन आपका 5 और गुणा जो दर दी गई है आपको, दर कितनी दी इसमें, अच्छा दर ज्ञात करना हमें, समय तो 10 वर्ष दिया तो यहाँ पे दर कर लो आप, दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये लो 10 समय दिया, दर ज्ञात करना है तो हो जाएगा। ये देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 5 दूनी 10 और ये 4% दर क्या आ गई, दर 4% हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 है कि यह दो रेखा ये है ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC का मान 50 डिग्री है तो कोण BOC का मान ज्ञात करना है। आपको थोड़ा ध्यान देना, देखो मैं यदि इसको यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर कोण बन रहा है सरल कोण, सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री, कितना 180, ये 50 है तो 180 में से 50 घटाने पर इधर वाला कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का मान क्या होगा 130 डिग्री, जो आपका ऑप्शन है डी क्या होगा 130 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 का 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कोण इसका मान पूछ रहा है इधर वाले का, ठीक है। तो ये देखो क्या है आपके पास, कह रहा है ये दिया गया हमारे को सभी, तो देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो ये देखो 30 और 50 मिलकर 80 हो गया। तो इस कोण का मान कितना हो गया, इस कोण का मान 100 डिग्री हो गया, इस कोण का मान 100 डिग्री हो गया। तो इधर वाले का कितना हो जाएगा, इधर वाले का 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है एक सरल कोण है और सरल कोण का मान क्या होता है 180 होता है। इधर वाला 100 तो ये 80 हो गया और 80 और 25 मिलकर कितने हो गए 105 हो गए, और इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यदि आप देखो मैं यदि इसको यहाँ से हटा दूँ और इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा CDE, और CDE जो त्रिभुज है उसमें ये दो कोण है, अंत कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होगा। तो ये भुजा इधर बढ़ेगी इस कोण बाह्य कोण के बराबर, इसका मान हो जाएगा 105 डिग्री। तो इसका ऑप्शन अपने पास होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब वो किसी भी ऑप्शन में वही है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, ये नहीं होगा छोटे वाला, ये होगा तीसरी भुजा से बड़ा वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। विकर्ण तो कितना है 17 मीटर में, यहाँ पे आयत ही बना देता हूँ। ये आपका आयत है जिसका विकर्ण 17 मीटर है, ठीक है, और उसका परिमाप कितना है 46 है, परिमाप 46 है। तो देखो भुजाओं का योग लंबाई प्लस चौड़ाई 46 में 2 का भाग देने पर 23 आ जाएगा, ये भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी एल प्लस बी का योग कितना है 23 है। ये हमारे को ध्यान देना है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है। ऐसे हम एक त्रिभुज की कल्पना करें कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, तो ये 90 है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका मतलब पाइथागोरस प्लेट इसमें लगेगी। तो पाइथागोरस प्लेट के लिए इस 23 के ऐसे क्या टुकड़े करें जिससे उनका वर्ग करने पर वो 17 के वर्ग के बराबर आए। तो देखो इसके टुकड़े होंगे हमारे पास 8 और 15, 8 15 और 17 जो हमारे है ना एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निरूपित करता, 8 15 और 17। ये थ्योरम आप ये ध्यान रखो, इनको ट्रिपलेट जो आपको बताई हुई है। तो इसका मान तो हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 8। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 8 गुणा 15 लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 15 बराबर 120 वर्ग मीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 120 जो है वो इसका ऑप्शन आपका बी होगा। तो यहाँ पे आप भुजाओं वाले में सीधे आपको ये टुकड़े करके देखने पड़ेंगे जिससे आसान क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था हॉगबैन ने। प्रश्न नंबर 11 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? घन है, उनके आयतन है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब A1, यह पहले का है, और यह अनुपात दूसरे का A2। भुजा क्यूब भी होगा, इसकी A1 है भुजा, इसकी A2 है, तो इनका अनुपात है 27:64। ये घनों का आयतन है। यदि हम घन की भुजा निकालना चाहिए तो इसका क्या लेंगे? घनमूल लेंगे। घनमूल का मतलब इसको 3-3 के टुकड़ों में बांटे, तो इसके 3-3 के टुकड़े देखो क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसके हो जाएंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 हो गए, 3-3 की, ये 64 हो गई, ये 27 हो गई। इसको देखो 3 की में से एक बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 अनुपात A2। कितना हो जाएगा? 3 में से 1 लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 4 में से के 3 टुकड़े, उनमें से 1 लेना है, तो 3:4 उसकी भुजाओं का अनुपात हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घन का? 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। देखो 6A स्क्वायर अनुपात 6A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। देखो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों पास बराबर है, अनुपात निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा 9:16। तो ये ऑप्शन जो आपका है वही ऑप्शन होगा आपका C, 9:16। अब आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? A-B का होल स्क्वायर। A-B का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो हमारे पास A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और A प्लस B का भी दे रखा है, तो इसका होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ देखो, इसमें देखो इन दोनों में बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह नहीं है वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसमें देखो बराबर का नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बराबर का है, लेकिन ये कह रहा है ये इससे बड़ा है, और यहाँ पे कह रहा है ये इससे बड़ा है, इसलिए ये नहीं हो गए दोनों। इन दोनों में से देखेंगे, इन दोनों में से देखेंगे तो पहले माइनस वाला देखो, माइनस वाले में केवल यहाँ पे 2 के आगे माइनस है, प्लस नहीं, 2 के आगे माइनस, तो इसमें -2AB के आगे माइनस लगेगा। यहाँ पे देखो -2AB के आगे भी माइनस है, -B स्क्वायर भी है, जबकि B स्क्वायर तो प्लस का ही आएगा, तो ये भी आपका गलत है। इसका मतलब ऑप्शन आपका D सही होगा। देखो देखिए A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और बीच में बराबर का चिन्ह, तो ये आपका D ऑप्शन होगा इसमें। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन है अपना जो क्वेश्चन नंबर 14, 10,000। 10,000 का मतलब है देखो 10 गुणा 1000, 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो देखो 10,000 ही हो जाएंगे, क्योंकि 1000 से गुणा करने पर। फिर कह रहा है 10 इकाई, इकाई का मतलब होता है 1, और उसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 इकाई का मतलब 10 हो गया। यह फिर कह रहा है 10 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, और उसको 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 तो पहले दे रखा है, 10 तो ये वाला है, और दहाई के 10 और आ गए, तो 10 गुणा 10 बराबर 100 हो जाएंगे, तो इसका मान हो गया आपके पास 100। इनको टोटल करोगे 0 1 0 1, 10,110, और ये ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 है, तो इसका हल हमें ज्ञात करना है। इसका हल क्या होगा? तो देखो ये 16 है की पावर में, इसको भी आप 16 की पावर में ले लो तो हमें आसानी रहेगी। इसको 16 की पावर में लेंगे तो 16 का स्क्वायर होगा, और इसके ऊपर ये लगी हुई है तो ये इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है, और इंटू 16 की पावर 0.18। अब देखो क्या हुआ, 16 की पावर ये हो गए 0.32, और यहाँ पे इंटू 16 की पावर 0.18।
इन समान आधार पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18 और क्या हो गई 16 की पावर ये जुड़कर कितनी आ गई अपने पास 50 यानी 0.50 ये आ गई। अब देखो हम इसको आगे हल करेंगे तो 16 की पावर 50/100 और 16 की पावर 1/2 और जैसे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास मान आएगा 4। 50 का काटेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, यहाँ पे 100 है तो 1/2 वर्गमूल लेंगे 16 का तो 4। तो पहले जो 15 है इसका ऑप्शन होगा ए 4। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन अपना क्या है, देखो इनमें से कौन सा सही है, यह ध्यान रखना है। जो माइनस की संख्या है वो जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं बता देंगे। देखो ये कह रहा है -16 बड़ा -15 से, नहीं, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस लगकर जितनी बड़ी संख्या वो उतनी छोटी होती है। 16 हमारे को बड़ा दिखाई दे रहा है 15 से, लेकिन ये छोटा है क्योंकि ये माइनस के साथ है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे देखो 16 से बड़ा दे रखा है 20, माइनस है दोनों के साथ, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो बड़ी संख्या को बड़ा दिखा रखा है, ये भी गलत। यहाँ पे देखो -16 बड़ा है 1 से, ये तो हो ही नहीं सकता। प्लस की हर संख्या माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे बड़ी होती है, बल्कि शून्य भी माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे बड़ा होता है, ये ऐसा देखा जाए तो ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे देखो -16 से बड़ा है -3, हाँ देखो छोटा लग रहा है मान, उसके आगे माइनस है, -16 बड़ा लग रहा है वो इससे छोटा दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसका सही है। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो, इनका हमें क्या लेना है, अभाज्य गुणनखंड का निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखो 2 गुणा 5 लस लेंगे, ये 4 गुणा 3 हो जाएगा और ये 5 गुणा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणा 9। इनमें से जो देखो इसमें से तो 4 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो ये 2 भी इस 4 में शामिल हो जाएगा, गुणा यहाँ से इन दोनों में से 5 आ जाएगा और यहाँ से देखो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 भी है 9 में इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए ये आ गया हमारे पास। ये देखो 20 और 20 9 180 है। 180 का इनमें से सबसे छोटी संख्या में किसका में भाग जा रहा है, वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है। अब देखो पहले तो सबसे छोटी संख्या 900, उसी में 180 का भाग देकर देख लेते हैं। यदि पूरी बार जाता है तो ये पूर्ण वर्ग भी है और इनसे विभाज्य संख्या भी हो जाएगी 18 पंजे 90। इसका मतलब ये डी ऑप्शन ही आपका सही होगा और बाकी सब इससे बड़ी है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है इसलिए 900 ही आ जाएगी, छोटी वाली में भाग देकर देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 18 है 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का लस्य ज्ञात करो, यानी लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात करना है। और लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली संख्या का तो हम क्या लेते हैं, लघुत्तम समापरिवर्त्य, और नीचे वाली संख्याओं का हम क्या ले लेते हैं, लस्य। तो ऊपर वाली संख्याओं का लस्य लेंगे, ऊपर वाली का तो क्या लेंगे, लस्य, क्योंकि लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात करो, नीचे वाले का लेंगे मस्य। यदि इनका मस्य ज्ञात करते तो ऊपर मस्य लेते, नीचे लस्य। अब देख लो ऊपर वाली संख्या 1, 2, 5 और 4 का मस्य क्या हो जाएगा, इनमें जो ऐसी संख्या जिनमें सभी का इन सभी का भाग जाए उसमें, तो ऐसी संख्या तो इनमें 20 ही हो सकती है, तो इनका मस्य लस्य 20 हो गया। ठीक है, अब ये नीचे वाली संख्या है, इनमें ऐसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इनमें भाग जाए सभी में, तो देखो वो संख्या 3 ही हो सकती है। क्यों, 3 में 3 का फिर इसके आगे चला जाएगा, यहाँ पे 9 लेंगे तो यहाँ पे 3 में नहीं जाएंगे, 6 लेंगे तो 3 में नहीं जाएंगे, इस 3 का सभी में भाग जा रहा है, तो 20/3 ये आपका ऑप्शन हो गया सी। अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर 19 अपना, दो संख्याओं का अनुपात तो कितना दे रखा है, दो संख्याओं का 3:4 है और उनका लस्य क्या है,
84 है, लस है 84 है, तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ये लो लस है 84 है, तो हमें करना क्या है, देखो इन अनुपातों का गुणनफल के बराबर इसके में भाग देंगे अनुपातों के गुणनफल का, तो क्या आएगा, देखो 84/3 गुणा 4, और जो आएगा वो यहाँ पे उतार दो, 12 7 84, ये 7 आया ना हमारे पास। इस 7 को इन दोनों से हमें क्या करना है, गुणा करना है। इस 7 को इन दोनों से हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो इन दोनों से गुणा करें तो देखो इसको 7 से गुणा करने पर 21 और इसको 7 से गुणा करने पर 28, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपकी 28 होगी। तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी कराइए। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो हमारी पढ़ाने की शैली से, तो आप हमारे लिए सजेशन डाल सकते हो। हम हो सके तब तक आपके सजेशन पर विचार करेंगे। ओके, थैंक्स।